आज हमारा नया टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन। ओम के नियम में आपने पढ़ा, ओम का नियम क्या पढ़ा कि स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। आपने सूत्र बनाया था V समानुपाती I, समानुपाती के चिन्ह को हटा करके बराबर का लगाया और V बराबर लिखा I R जहाँ होता है प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो विभिन्न प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है आज हम पढ़ेंगे। तो अपना नया टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधक यानी कोई उपकरण भी हो सकता है या कोई प्रतिरोधी तार भी हो सकता है। उनको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम, तो आप कह सकते हो कि प्रतिरोधकों का संयोजन दो क्रम में किया जा सकता है। एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। दूसरा कौन सा? समांतर क्रम। सबसे पहले श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन को समझिए। ऐसा संयोजन, मान लो आपने तीन प्रतिरोधक लिए, तीन प्रतिरोधक ले लिया। एक को तो कह देंगे R1, ठीक है, एक को कह दिया R2 और एक को कह दिया R3। तीन नंबर दे दिए, पहले को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 कह दिया। अब इनको इस तरीके से जोड़े, आप देख रहे हो प्रत्येक प्रतिरोधक के दो सिरे, पहला सिरा और दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, यानी R1 के प्रतिरोधक 1 के R1 के दूसरे सिरे से दूसरे का पहला सिरा जोड़ देंगे। R2 का पहला सिरा जोड़ दिया, फिर R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला सिरा जोड़ दिया। तो एक सीधी सरल रेखा में जो संयोजन बनता है इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन की क्या परिभाषा बनी? ऐसा संयोजन जिसमें एक प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, और इस तरीके का जो क्रम बनता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, मेरे पास ये तीन तार है, एक R1 देख रहे हो, प्रतिरोधक 1 कुछ भी हो सकता है, बल्ब वगैरह भी हो सकते हैं, कोई उपकरण भी हो सकता है, प्रतिरोधक 2 और प्रतिरोधक तीसरा। तो इसके पहले सिरे को तो जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है, फिर पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से जोड़ दिया दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, यहां जोड़ दिया मैंने इस तरीके से, ये लो। फिर दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला सिरा इस तरीके से जोड़ दिया। तो इस तरीके से एक सीध में जुड़ गए ना, तीनों क्या जुड़ गए? एक सीध में। तो ये जो संयोजन कहलाता है ये श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इस संयोजन की क्या विशेषता होती है? धारा प्रवाह होने का मार्ग एक ही है। धारा प्रवाह होने का मार्ग क्या है? एक ही है। तो सब में समान मान की धारा बहती है। ठीक है, दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्रम क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। क्रम संयोजन यानी तीनों प्रतिरोधकों के पहले सिरे एक साथ जोड़ दो और दूसरे सिरे एक साथ जोड़ दो। तो देखो इस तरीके से बनेगा R1, R2, R3। इनके तीनों के पहले सिरे तो एक साथ जोड़ दिए आपने, जोड़ दिए यहां पे, और दूसरे सिरे आपने एक साथ जोड़ दिए। तो ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ और दूसरे सिरे एक साथ जुड़े हो, ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो घरों में जो बल्ब है ये अपना परिपथ है,
बल्ब अलग है, पंखा अलग है, कूलर आपका अलग है, फ्रिज आपका अलग है, तो वो संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन की क्या विशेषता होगी कि एक मेन लाइन आएगी, फिर उससे दूसरी लाइन और निकलेगी, दूसरी से आगे नई लाइन और निकल जाएगी, वो संयुक्त क्रम तो क्या कहलाया, समांतर क्रम संयोजन। और आप एक का बटन दबाओगे तो एक युक्ति ही बंद होगी, जैसे आप पंखा बंद करो तो कूलर बंद नहीं होगा, कूलर चलाओगे तो फ्रिज नहीं चलेगा। तो प्रत्येक युक्तियां जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। घरों में जो संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम में संयोजन। और आपने स्ट्रीट लाइट देखी है, रोड की सड़कों की लाइटें आगे से काट देते हैं तो आगे की लाइन पूरी कट जाती है ना, वो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। वो कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। आपने दीपावली पे वो रोशनी वाली लाइटें लगाई है ना, ऐसी मालाएं लगाई है आपने बिजली की, आप यहां से स्विच ऑफ कर दो तो सारे बल्ब एक साथ बंद हो जाएंगे, तो वो संयोजन कहलाया श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें एक प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे का पहला सिरा, दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला सिरा और एक सरल रेखा में जुड़ते हैं, तो इस तरीके को श्रेणी क्रम संयोजन कर। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे एक साथ और दूसरे सिरे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, इस क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इनकी विशेषता देखो, इसमें विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा का प्रवाह मार्ग एक ही है, तो सब में चाहे प्रतिरोध इनका कितना भी हो, सब में धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होगा। और इसमें मान लो आप यहां से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, आई मान की धारा प्रवाहित कर रहे हो, और इसमें तीन रास्ते मिल गए आपको, साधारण भाषा में तीन मार्ग मिल गए ना, तो धारा तीन भागों में बंट जाएगी, तीन भागों में बंट जाएगी। पहले वाले को I1 कह देंगे, दूसरी वाले को I2 कह देंगे, तीसरी वाले को I3 कह देंगे। धारा कितने भाग, अलग अलग भागों में बंट गई। क्यों बंट गई, क्योंकि इनके प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं, इस हिसाब से इनके अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इनको विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको समझेंगे। हमने ओम के नियम में तीन चीज पढ़ी है, V बराबर IR। V तो क्या है, विभवांतर, I है प्रवाहित धारा, और R होता है उस प्रतिरोध का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध, उस युक्ति का प्रतिरोध। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में हम एक परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले तीन प्रतिरोध लिए आपने, मान लो पहला प्रतिरोध क्या हो गया, R1, दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध का सिरा जो है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे के, ध्यान देंगे इधर, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। दो सिरे हो गए ना, एक ये सिरा, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ दिया, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से, ये प्लस और ये माइनस। कुंजी के लगा दी जो धारा के मान को ऑन ऑफ करेगा, और धारा का मान कितना बह रहा है इसके लिए हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में। यह सामान्य परिपथ है श्रेणी क्रम में। तो वर्णन क्या लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। R1 प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से, R1 प्रतिरोध के दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा, और R2 प्रतिरोध के दूसरे सिरे से R3 प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें आप क्या देखोगे, जब धारा ऑन की जाती है तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है। धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी, समझ आएगी ना, प्लस से ऐसी होती है, धारा किस ओर आएगी, माइनस की ओर। धारा की प्रवाह की दिशा ये होती है, हर परिपथ में आपको ये निशान लगाना है। अब देखो, सब में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो होती है समान,
सब प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो क्या होती है, समान होती है, क्योंकि एक ही परिपथ है, धारा यहां से होती है सीधी इनमें आएगी, सब में आई मान की धारा बहती है। लेकिन इस प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के सिरे ये हैं 2, R2 प्रतिरोध के सिरे ये 2 हैं और R3 प्रतिरोध के 2 सिरे, तो तीनों प्रतिरोधों के सिरे तो अलग अलग है ना, पहला सिरा दूसरा सिरा अलग अलग है। तो इनके सिरों पर विभवांतर, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया, उसको कह दिया V1। क्या कह दिया, V1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापने के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया, इसको कह दिया V2। और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए जो वोल्टमीटर लगाया उसमें जो मान आया उसको कह दिया V3। तो ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो I तो होता है समान, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हमने V कह दिया, R2 प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर को V2 कह दिया और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कह दिया, V3। तो पहले हम लिखेंगे, माना R1, R2 व R3 के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। ठीक है, ये जो किया हमने वही लिख दिया कि इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I सब में क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I समान होती है। I क्या होती है, समान होती है, परंतु इस प्रतिरोध के दो सिरे ये अलग है, इस प्रतिरोध के दोनों सिरे अलग है और इस प्रतिरोध के दोनों सिरे अलग है, तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। वो निर्भर करेगा इनके प्रतिरोध के मान पर, परंतु तीनों प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। माना कि इनका मान V1, V2 व V3 है। R1 के लिए तो लिख दिया V1, R2 के लिए लिख दिया V2 और R3 के लिए लिख दिया V3। है तो चीज तो वही है, I, V और R। I तो सब में समान होता है, इसलिए I1, I2, I3 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इनके प्रतिरोधक अलग अलग है, प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए इनके आगे 1, 2, 3 लगा दिया। और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग है, तो इनके आगे लिए क्या लगा दिया, 1 के लिए 1 लगा दिया, 2 के लिए 2 लगा दिया और 3 के लिए 3 लगा दिया। अब देखो, ओम के नियम के अनुसार जब हमने V बराबर I पढ़ा है, लेकिन कुल विभवांतर V जो होगा तीनों के योग के बराबर होगा। समझ आए ना? तो लिखेंगे कुल विभवांतर V तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होता है, तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होता है। अर्थात कुल विभवांतर V जो है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ आ गई क्या ये बात? इनके सिरों पे विभवांतर अलग अलग सिरों पर जो विभवांतर है उनको जोड़ेंगे तो कुल वोल्टता या कुल विभवांतर के बराबर आता है। ठीक है, तो V बराबर लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी होती
12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो इन तीनों का जो योग आएगा वो 12 वोल्ट ही आएगा, न तो कम होगा न ही ज्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम में क्या है, ओम का नियम, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो जहां जहां V आया है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, IR रख देंगे। V की जगह क्या रख देंगे, IR। समझ आ रही है ना, यहाँ पे V आया हुआ है, इन V की जगह क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे, क्योंकि ओम के नियम से क्या है कि V बराबर किसके होता है, IR के बराबर होता है। तो ध्यान दो, इस V के बराबर तो लिख दिया IR, ठीक है। V1 की जगह क्या लिखेंगे, देखो IR तो होगा, धारा तो सब में समान बह रही है, लेकिन यहाँ पे R ने होके क्या है, R1 है। समझा ही नहीं, धारा तो सब में क्या है, I बह रही है। I V1 के लिए क्या लिखेंगे, देखो V1 के लिखेंगे IR ने लिखे क्या लिख देंगे, IR1, क्या लिख दिया, IR1 प्लस V2 के लिए देखो धारा तो इसमें भी I है और R2, IR2 हो जाएगा, प्लस V3 में देखो धारा तो इसमें भी I मान की बह रही है, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, तो धारा क्या हो गई, I और R3, IR3। तो V1 के लिए तो लिख दिया I, क्योंकि हम V बराबर क्या लिख रहे हैं, IR लिख रहे हैं, सारे V को कन्वर्ट कर रहे हैं ओम के नियम से V बराबर IR में, तो V की जगह क्या लिख देंगे, IR लिखेंगे। तो V बराबर IR हो गया, यहाँ पे 1 है तो IR1 हो जाएगा। 1 क्यों आया, पहले प्रतिरोधक के लिए। V1 का क्या मतलब है, ये पहले प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, तो इसको IR में बदलेंगे तो धारा का मान कितना है, I, और इसका प्रतिरोध कितना है, R1, प्लस V2 के लिए क्या आया, प्रवाही धारा तो है I, सब में धारा तो समान बहेगी, धारा तो क्या आ गई I, और इसका प्रतिरोध क्या है, R2। V3 के लिए क्या है, प्रवाही धारा इंटू प्रतिरोध, तो प्रवाही धारा तो इसमें I और इसका प्रतिरोध है R3। अब देखो IR बराबर, इनमें I कॉमन आ रहा है, I को ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ R क्या है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध क्या हुआ, उसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। यानी इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के कोई ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसका प्रतिरोध इन तीनों के हिसाब से बराबर आए, तो वो कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मान आप देखोगे कि जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं, 2 लगाए हैं तो 2 के योग के बराबर हो जाएगा, 3 लगाओगे तो 3 के योग के बराबर हो जाएगा, 4 लगाओगे तो 4 के योग के बराबर। तो लाइन क्या बनी कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखो हमने क्या कर रखा है, योग कर रखा है, R1 R2 R3 क्या है, सभी प्रतिरोध ही तो है, सभी प्रतिरोध है, तो इनके योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R का मान सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। इस आधारित सवाल है, एक सवाल है आपके श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यानी कोई बल्ब है उसका प्रतिरोध कितना दिया है आपको, 20 ओम दे दिया, इसको कह देंगे प्रतिरोध 1, यानी R1 कितना आ गया, 20 ओम, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है, दूसरा कोई प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, तो ये हो गया R2 बराबर 4 ओम। तो R1 बराबर हो गया 20 ओम और R2 बराबर हो गया 4 ओम। इनको 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, श्रेणी क्रम में कह रहा है, ये बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। आपको कह रहा है चित्रानुसार, तो चित्र में जो है श्रेणी क्रम है,
तो अपने को क्या ज्ञात करना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी है, और विद्युत लैंप चालक के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में हर बार ऐसा ही सवाल आएगा आपको। सबसे पहले चाहे आपको सवाल में कहा हुआ हो या नहीं कहा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुल प्रतिरोध बिना कहे ज्ञात करना है। समझ आ गई ना? कुल प्रतिरोध ज्ञात करोगे तभी आगे सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर दूसरे में क्या ज्ञात करना है? आपको प्रवाहित धारा का मान है आपको ज्ञात करना है। हर सवाल में ऐसा ही है। फिर जितने भी प्रतिरोधक दिए गए हैं उनके सिरों पर अलग अलग से कितना विभवांतर, V1 कितना है, V2 कितना है, ये ज्ञात करना। तो अपने ऐसा ये श्रेणी क्रम में कह रहा है, तो ये एक बल्ब हो गया, ये एक बल्ब है और दूसरा एक तार है। इसका तो दे दिया प्रतिरोध R1 दे दिया 20 ओम, कितना दिया 20 ओम, और R2 का कितना दे दिया 4 ओम। ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये कुंजी और ये अमीटर, ये आप हर सवाल में ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बैटरी का वोल्टता कितनी है? 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट। तो देखो अपने को जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। R1 बराबर कितना दिया है? 20 ओम। R2 बराबर कितना दिया है? 4 ओम। और विभवांतर V कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले कुल प्रतिरोध। तो आपको पता है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पढ़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कह दो चाहे तुल्य प्रतिरोध कह दो, एक ही बराबर है। प्रतिरोध बराबर सभी प्रतिरोधों का योग, तो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2। R1 कितना है? 20, R1 20 ओम, और R2 कितना है? 4 ओम। कितना है? 4 ओम। कुल कितना हो गया? तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 20 से 4 24 ओम। ये लो, ये ऑप्शन ए का उत्तर हो गया। तो आपको यहाँ पे तो सवाल में ये दे दिया कि आप कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, लेकिन नहीं कहा गया हो ना, तो भी ये ज्ञात करना जरूरी है। समझ आ गई ना? अब क्या पूछ रहे हैं? 20 सवाल क्या कर रहा है? परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा। तो ओम के नियम से आपने पढ़ा है, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR। धारा I होती है, I बराबर क्या हो जाएगा? ये R इधर गुणा में आके भाग में हो जाएगा, तो V बट्टा R। V का मान तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया है? 6। और R जो होगा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है। ये वाले 20 मत लिख देना, क्या लिखोगे? R का मतलब तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना है आपके? 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24। काटेंगे आप, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4 एम्पियर। 1/4 को क्या लिख सकते हो आप? 0.25 एम्पियर। 1 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 0.25। देख लो, 1 में भाग दे के भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा दिए 0, 4 दूनी 8, बच गए 2, फिर 0, 5 के 20, कितना आया? 0.25 एम्पियर। क्यों लिखा आपने? क्या ज्ञात किया? विद्युत धारा I ज्ञात की, इसलिए आगे क्या लिख दिया? एम्पियर लिख दिया। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या है? विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो पहले तो क्या ज्ञात करेंगे? प्रत्येक के अब सीधी सी बात है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना आया, इसके सिरों पर विभवांतर कितना आया? ये तो हो गया V1 और इधर वाला हो जाएगा V2। ये हमेशा इस 6 वोल्ट के बराबर आएगा। इन दोनों का V1 और V2 का योग किसके बराबर आएगा? इस V के बराबर आएगा। देखो करते क्या देखते हैं। अब देखो सी सवाल, विद्युत लैंप के सिरों पर विभवांतर, विद्युत लैंप के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम से, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। आपको V याद करना है, V1 याद करना है यहाँ पे। तो सूत्र क्या हो जाएगा? V1 बराबर I और R की जगह क्या आ जाएगा? अब की बार R1 आ जाए। जिसके सिरों पर ध्यान देंगे, जिस युक्ति के सिरों पर विभवांतर मापना है उसी का प्रतिरोध लेंगे, ठीक है ना। तो I, R की जगह क्या आ गया? R1।
आई का मान आपने ज्ञात किया है, कितना किया, 1/4 लेंगे, गुणा भाग करना है ना, इसलिए क्या लेंगे, 1/4 गुणा R1 का मान कितना है 20 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 एकम 5 कितना आया, 5 वोल्ट आया, कितना आया 5 वोल्ट। और चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर ये V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, तारा तो I सब में समान बहेगी, I और R2 ये हो जाएगा R2, तारा का मान कितना है 1/4 गुणा R2 का मान कितना है, R2 का मान कितना है 4, कट जाएगा 4 एकम 4, तो 1 को 1 से गुणा करें क्या आएगा 1 V, इसलिए क्या आएगा वोल्ट। तो आप देखो V1 का तो मान आया 5 वोल्ट और V2 का मान आया 1 वोल्ट, 5 और 1 को जोड़ो इतने 6 ही होंगे, और अपनी बैटरी का सोर्स भी कितना है 6 वोल्ट है, तो इसके बराबर आएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको दे सकते हैं।